यहाँ पे कराची में हुए थे और हैदराबाद में हुए थे बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को, जिसके हमने देखे कि नताइज इतने ताखीर से आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सबसे ज्यादा उसमें अपने वोट्स भी हासिल की, सीटें भी हासिल की, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि जी ये जो यहाँ पे धांधली हुई है। जमात इस्लामी तो मुसलसल ये बात करी कि जी उनकी बहुत सारी जो सीट्स हैं, उनके बहुत सारे वोट्स उनसे लिए गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही शिकायत करी, और एमक्यूएम पाकिस्तान तो पहले से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। एग्जैक्टली 14 की रात को, कुछ घंटे पहले इंतखाबात से उन्होंने कहा जी हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि जो हल्का बंदियां जिस तरह से हमने की थी वैसे नहीं की गई। और बाद में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस बात की तायद करती हुई दिखाई दी कि जी हल्कियां बंदियां जो है वो सही ना होने की वजह से तमाम सूरत हाल पैदा हुई है। और अब आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कह दिया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, बदनीयती पर सिर्फ नतीजा दुरुस्त नहीं होगा बल्कि कार्रवाई भी होगी। जी, और कार्रवाई, अब इसका तजर्बा अच्छा नहीं रहा तो इसका क्या होगा, नताइज क्या होंगे? उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 11 समेत तमाम मवाद जमात इस्लामी को 7 दिन तक फराहम कर दिया जाए, और लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। अब पोजीशन तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पहली है, जमात इस्लामी की दूसरी और तहरीक इंसाफ की तीसरी है, फिर नून लीग की भी कुछ बल्कि जमात इस्लामी की तो एक वो कम भी हो गई जहां पे रिकाउंटिंग हुई थी। अभी हो क्या रहा है इस पर बात कर लेते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी उसामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब से कुछ दिन पहले इन इलेक्शंस के बाद आप स्टूडियोज में भी तशरीफ लाए थे और हम आपसे पूछ रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, क्या आप लोग अपना मेयर लाने के करीब हैं? उस वक्त तो फिर भी कुछ बात कही और सुनी जा रही थी, लेकिन अब आप भी दावा कर रहे हैं कि हमारा मेयर आएगा और पीपल्स पार्टी भी यही दावा कर रही है, तो क्या हो क्या रहा है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे मुल्क में जो आज़ादी राय और जो जमहूरियत का ढांचा है वो बड़ी हद तक बहुत कमज़ोर है और गैर फ़ाल है या मुज़महिल है। इसलिए जो भी जमहूरी अमल होता है उसमें बहुत सारे अगर मगर पैदा होते हैं और हुक्मरान तबक़ात के जो ताकत के साथ इंतखाबात में शरीक होते हैं वो उसमें डोमिनेट करते हैं और नताइज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। और पीपल्स पार्टी और जागीरदाराना माइंडसेट की हामिल इस सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल यही काम किया है। लिहाजा आज भी जो इंतखाबी नताइज हैं वो पूरी तरह सामने ही नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में यहाँ के नताइज मंगा कर वहाँ पर समाअत करनी पड़ रही है, और हमारी सिंध की जो जमहूरी हुकूमत है जो अपने आप को जो है अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहती है, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो यहाँ पर इंतखाबी अमल के प्रोसेस को शफाफ अंदाज से मुकम्मल करवा सके। तो हमारी जो जमहूरी सियासत है वो इस वक्त यहाँ पर फंसी हुई है। जहाँ तक आज़ाद शुमार की बात है, आज़ाद शुमार में देखिए इस वक्त जमात इस्लामी 85 पर और पीपल्स पार्टी 91 पर है। अभी जिन 6 सीटों की समाअत हुई है और अगली 2 तारीख दी गई है, हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास 11 फॉर्म नंबर 11 मौजूद हैं जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर नताइज का जारी करता है, उन 11 फॉर्म 11 के ऊपर हम तमाम सीटों पर जीते हुए हैं। चुनाचे उसके नतीजे में 91 जो है वो घट के उसमें से 6 माइनस होंगे और 85 में 6 ऐड हो जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि 12 सीटों का फ़र्क पड़ जाएगा। 6 का इम्पैक्ट 12 की शक्ल में सामने आता है, तो जमात इस्लामी के नंबर खुद ब खुद ऊपर हो जाएंगे। और उसके बाद मज़ीद 11 सीटें ऐसी हैं कि जिनमें नताइज जिनमें उनके अंदर भी यही मसला है कि उनमें जीतने वाले जो मुकामी तौर पे जीते हैं वो कुछ और है और बाद में जो ऐलान हुआ है वो कुछ और हुआ है। तो इन 6 सीटों के अलावा मजीद 11 सीटें हैं कि जिनकी रिकाउंटिंग होनी है। ये तो वो है कि जिसमें फॉर्म 11 और फॉर्म 12 में राइटिंग एरर का इशू था। फॉर्म 11 में एक रिजल्ट है, फॉर्म 12 में दूसरा रिजल्ट। तो आपकी एक सीट कम हो गई थी, तो अगर दोबारा से ऐसी रिकाउंटिंग में अगर आप लोगों की सीटें कम हो जाए, क्योंकि अभी तो आप काफी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर ऐसी कोई चीज हो जाए देन व्हाट, फिर क्या करेंगे आप लोग? जो रिकाउंटिंग में जो सीटें कम हुई हैं यही तो धांधली हो रही है। यहाँ तो धांधली तय दर तय धांधली है। इलेक्शन से पहले धांधली, इलेक्शन के दिन धांधली, नतीजे के वक्त धांधली, नतीजे के बाद धांधली। तो धांधली दर धांधली है। चुनाचे तभी तो इलेक्शन कमीशन ने सारे नताइज इस्लामाबाद मंगाए हैं, और मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए और उस इंतजामिया के लिए, वो इंतजामिया जो पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर ये सारी धांधली कर रही है, सारे आरोप और जिनके बारे में
یہ بات بھی عوام میں گشت کر رہی ہے کہ کروڑوں روپے کی رشوت چل رہی ہے نتائج کو بدلنے کے لیے. آخر یہ کیسا ملک ہے؟ اب یہ ہم نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ اسامہ صاحب لیکن ظاہر ہے کہ آپ سسٹم کو جانتے بھی ہیں, سسٹم سے لڑتے بھی آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ اور خاص طور پر یہ چیف الیکشن کمشنر نے جو یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی کو فارم 11 سمیت تمام مواد دیا جائے 7 دن کے اندر, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے فارم 11 بنیادی طور پہ وہ فارم ہے کہ جو جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پولنگ ایجنٹس, تمام پارٹیوں کے نمائندے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ووٹ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور شام کے وقت جب سب کے سامنے مشترکہ طور پہ گنتی ہوتی ہے اور پریزائڈنگ افسر ان نتائج کا اعلان کرتا ہے ان کے سامنے اور اس کی ایک کاپی تمام نمائندوں کو دے دیتا ہے, تو وہ فارم 11 ہے, وہ اصل رزلٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فارم 12 بنتا ہے اس کی بنیاد پہ, جو گورنمنٹ میں جمع الیکشن کمیشن میں جو ہے پریزائڈنگ افسر جمع کراتا ہے, اس میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپ 70 ووٹ حاصل کرنے والے کو 7 مزید بڑھا دیں اور 770 کر دیں, 70 ووٹ حاصل کرنے والے کو 0 اس طرف بڑھا دیں اور اس کو 700 ووٹ کر دیں, اس طرح سے جتوا دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو فارم 11 ہے جو پولنگ ایجنٹس کو وہاں پر جاری کیا گیا ہے وہ ہے بنیادی رزلٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نتائج کو دیکھنا چاہیے. پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کہتا ہے. آنے والے دن کافی زیادہ امپورٹنٹ اس حوالے سے. اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.